नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आरके पे सभी का। दोस्तों, मार्केट रिबाउंड स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट वीक, आईपीओ से इन्वेस्टर का भरोसा उठा। 26 मार्च होली से पहले मार्केट का लास्ट दिन में अच्छा रिबाउंड दिखा। बीएससी ने 568 पॉइंट का जंप रिकॉर्ड किया और 49,000 का मार्क क्रॉस किया। निफ्टी ने भी 14,500 का रेंज पार किया और 182 पॉइंट का जंप मार के बंद हुआ। पिछले 2 दिन के करेक्शन के बाद आज मार्केट में बाइंग देखने को मिला। यही रीज़न है कि मार्केट के ऊपर जाने का। नेक्स्ट वीक के लिए इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? 26 मार्च को 2 नए आईपीओ का लिस्टिंग हुआ। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और कल्याण ज्वेलर लिस्टिंग हुआ और रिवर्स धमाका हुआ जब इन दोनों शेयर ने लिस्टिंग गेन नहीं दिया अपने इन्वेस्टर को। पिछले 5-6 महीने से लगातार आईपीओ आ रहे हैं इंडियन शेयर मार्केट में। उनमें से किसी आईपीओ का 150 से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन भी मिला है। इसलिए सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं आने वाले आईपीओ के बारे में, क्योंकि ये पैसा कमाने का एक आसान तरीका हो सकता है। लेकिन क्या आईपीओ का फन फेयर कम हो रहा है? क्या इस लिस्टिंग से आने वाले आईपीओ को इम्पैक्ट होगा? ये सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा आज के वीडियो में, लेकिन उसके लिए वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और रेगुलर अपडेट आपको चाहिए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मार्केट रिबाउंड क्यों हुआ? पिछले 2 दिन से जब मार्केट गिर रहा था तब बहुत सारे एडवाइजर ने ये कहा कि किसी क्रैश से मार्केट प्राइस करेक्शन हो रहा है, बहुत सारे शेयर में नए एंट्री पॉइंट मिल रहे हैं। इसी एडवाइस को शायद इन्वेस्टर ने सुन लिया होगा। इसलिए जब 2 दिन लगातार प्राइस नीचे आए तो इन्वेस्टर ने अपने फेवरेट स्टॉक को कम दाम में उठाना शुरू किया, ये सोच के कि नेक्स्ट प्राइस राइज में उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन इसका क्या मतलब है? ये क्लियरली एक स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग फेज चल रहा है। मतलब प्राइस करेक्शन हो रहा है, लोग एंट्री ले रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मगर शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए। इसका मतलब है कि अगर आने वाले दिनों में प्राइस बढ़ता है तो फिर एक बार सेलिंग देखा जाएगा। मतलब मार्केट फिर से क्रैश हो सकता है और ये पूरा डिपेंड करता है बड़े बड़े एनालिस्ट फर्म्स के ऊपर कि वो कब पब्लिक को नया एंट्री पॉइंट देंगे। यही वजह है कि मार्केट वोलेटाइल है, क्योंकि ये पूरा स्पेकुलेट ट्रेडिंग चल रही है। लेकिन क्या इस रिबाउंड के पीछे कुछ और रीज़न भी है? आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट। पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, थर्ड वेव आया है और एक नया स्ट्रेन भी मिला है जो इंडिया का ओन स्ट्रेन है, मतलब डबल स्ट्रेन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई नई बात नहीं है। ये हर वायरस के साथ होता है कि जब वो एक जगह पे एक बार इन्फेक्ट कर देता है, उसके बाद धीरे धीरे म्यूटेंट होता रहता है। इस म्यूटेशन के पीछे रीज़न ये होता है कि उसका होस्ट जिंदा रहे और वो खुद भी सरवाइव कर पाए होस्ट के अंदर ज़्यादा टाइम तक। मतलब वायरस का पोटेंसी कम हो जाती है, तो वायरस जितना म्यूटेंट होगा, कोविड-19 डिजीज़ उतना माइल्ड होता जाएगा। मतलब और ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे, लेकिन लोग कम मरेंगे, इसलिए इकोनॉमी पे इम्पैक्ट भी कम होगा। ये बात आज भी आरबीआई के गवर्नर सीताकांत दास ने भी बोली है। शायद ये स्टेटमेंट से मार्केट इन्वेस्टर को पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म मिला है। इसी के साथ वैक्सीन भी चालू है और वैक्सीनेशन के फेज पे और बढ़ रहा है। इसी वजह से लोगों को शायद अब ये लग रहा है कि अब कुछ भी हो जाए, इकोनॉमी आगे बढ़ के ही रहेगी। ग्लोबल पॉजिटिविटी। यूएस मार्केट से अच्छी खबर है, जब भी मिलती है तो एशियन मार्केट में उसका इम्पैक्ट होता ही होता है। यूएस में इस महीने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए सबसे कम एप्लीकेंट जमा किए गए हैं। मतलब है कि यूएस में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, बिजनेस रीओपन हो रहे हैं। फरवरी में नेचर डिजास्टर के बाद में ये ग्लोबल मार्केट के लिए अच्छा पॉइंटर है। नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टर सेंटिमेंट कुछ सेक्टर को लेके बहुत पॉजिटिव है। ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर और बैंक्स। ऑटो सेक्टर के लिए पॉजिटिव है क्योंकि रिसेंटली व्हीकल प्राइस इंक्रीज किए गए हैं। मारुति हुंडई ने अपने प्राइस बढ़ाए हैं। सरकार ने भी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में अपडेट किया है। इसी वजह से नए व्हीकल्स लेने में रोड टैक्स पे डिस्काउंट मिलने वाला है। टू व्हीलर्स में भी टीवीएस, हीरो, बजाज, इन सब के सेल्स ऊपर जाने की उम्मीद है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आ रही है। मेटल सेक्टर में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फुल फोर्स में शुरू हो गए हैं। इन सारे एक्टिविटीज़ के लिए मेटल प्रोक्यूरमेंट एंड यूजेस बढ़ेगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेटल स्टॉक पे हो सकता है। इसलिए वो कंपनी जो वेस्टर्न इंडिया में ऑटो और इंफ्रा प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, उनको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है और वो अच्छा बैट हो सकता है। बैंक्स को लेकर क्योंकि इंटरेस्ट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से बैंक्स का एनपी बढ़ेगा जब वो सारे बैड लोन्स को बुक में अपडेट करेंगे, क्योंकि लोन मॉनिटोरियम को एक्सटेंड नहीं किया गया है। लेकिन शायद बैंक्स ने अपने प्रोविजन में इसको कवर
करके रखा था पहले से ही। मॉनिटोरियम एंड होने से ईएमआई का पेमेंट भी शुरू होगी और बैंक्स की लिक्विडिटी को भी मिल पाएगी। ये एक अच्छा इंडिकेटर है। आईपीओस को किसकी नज़र लग गई? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को लिस्टिंग में 9% का डिस्काउंट, कल्याण ज्वेलर्स को लिस्टिंग में 12% का डिस्काउंट का सामना करना पड़ा। डिस्काउंट मतलब जितना प्राइस में इशू हुई थी उसके नीचे लिस्ट हुआ। ये लेटेस्ट ट्रेंड के खिलाफ है, लेकिन क्यों? मैंने पहले भी यही बोला था कि कोई भी आईपीओ आए उसके फाइनेंशियल बिना चेक किए, इशू ऑब्जेक्टिव बिना देखे उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये दोनों आईपीओज में वही प्रॉब्लम था। फाइनेंशियल वीक नहीं थे, फ्यूचर पाथ क्लियर नहीं था, मैनेजमेंट को क्लेरिफाई नहीं था कि बिजनेस को डायरेक्शन क्या होने वाला है, और प्रमोटर आईपीओस का पैसा अपना डेब्ट चुकाने में लगाएंगे। मतलब घर का खर्चा जब भी चाहे तो फिर घर का सामान बेचकर या घर बेचकर उधार चुकाना। ऐसे आईपीओज में इन्वेस्ट करने से अच्छा है लिस्टिंग का टाइम देख के कैसा रिस्पॉन्स है तो फिर एक सूटेबल एंट्री पॉइंट ढूंढकर वर्थ देखकर इन्वेस्ट करना। शायद इस बार इन्वेस्टर ने ऐसा ही किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। असली बात यह है कि कौन सी कंपनी अपने क्लाइंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसका बिजनेस कितना रिलेवेंट है आज के सोशल एंड पॉलिटिकल सिनेरियो में, और उसके प्रमोटर कितने कर्ज में हैं। ये सारी बातें सही रही तो आईपीओस पे अच्छा रिस्पांस जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।